आपका स्वागत है इसके इस वीडियो में। तो आज हम चर्चा करने वाले कहानी पर जो आपको हर जगह तो नहीं मतलब कई जगह पर सुनने को मिलेगी। अगर आप धार्मिक रिलीजियस लोगों से जुड़े हुए हैं तो अगर वो सही मायने में कोई गुरु है और जिन्होंने कुछ पढ़ रखा है, गुरु होने से भी कुछ नहीं होता। कई बार हम उन चीज़ों से अवगत ही नहीं होते, उनको हम प्रैक्टिकली कर रहे होते हैं, पर कहानियों के रूप में क्या पता उन्होंने सुना हो नहीं सुना हो, सुनाया हो नहीं सुनाया हो, पता नहीं। पर वैसे मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत देखा था, पढ़ा था, और मैंने कई लोगों से भी सुना था उनके मतलब जो वो कथा करते हैं, कुछ और बातें बताते हैं। तो आपको बहुत जगह ये चीज़ मिल जाएगी। तो स्टोरी कुछ इस तरह से है कि जो भृंगी है, एक कीट है, तो उसको आपने कई बार देखा भी होगा। तो वो भिनभिनाता रहता है, आपने उसकी ऑडियो वगैरह सुनी होगी। और उसका सृजन वो कैसे करता है, मतलब कि जैसे रिप्रोडक्शन होता है हमारे जीवों के अंदर, तो वो किस तरह से होता है उसका, तो उसके ऊपर कहानी है। लेकिन वो कहानी थोड़ी सी मतलब आप सुनोगे तो मतलब थोड़ा हैरान हो जाओगे, ऐसा भी होता है क्या। क्योंकि आपने बहुत बार सुना होगा कि बहुत तरह की आपने पढ़ी भी होगी साइंस में कि इस प्रकार से रिप्रोडक्शन करते हैं ये जीव। वो टूट के गिर जाता है और वो पोलन्स वहाँ पे चले जाते हैं बहुत सारे सोर्सेस के माध्यम से, जैसे एयर के माध्यम से कई कीड़े लेके जाते हैं उसको उस तरह से। लेकिन ये तो बिल्कुल ही विचित्र है। ये कुछ इस प्रकार से है कि आप एक अलौकिक जीव हो, यानी इंसान हो, और आप जानवर के पास गए और उसको भी आपने अपने जैसा बना लिया। ये लगभग हम गुरु को ही देखते हैं कि वो बिल्कुल मंदबुद्धि लोगों को ही पता नहीं एक भगवान का दर्जा दिलाने का मतलब सामर्थ्य रखते हैं। तो वैसे ही ये कहानी है। तो कहानी को शुरू करते हैं। देखिए, तो भृंगी एक कीट है। ये कहानी बहुत ही पौराणिक कहानियों में से है। और जैसे कि भृंगी को मैंने आपको बताया कि ये कीट होता है, तो ये जब रिप्रोडक्शन करता है तो हमारी तरह नहीं करता। इसका रिप्रोडक्शन ये करता ही नहीं है। तो आप कहोगे फिर रिप्रोडक्शन करता नहीं है, फिर इसके बहुत सारे मतलब हमें देखने को कैसे मिलते हैं, अब तक ये विलुप्त क्यों नहीं हुआ, और ये इसकी स्टार्टिंग भी कैसे हुई होगी। सोचने वाली बात तो ये भी है एक। तो इसमें ऐसा है कि ये जब इसको आगे अपना जो कुल बढ़ाना होता है, तब ये एक कीड़े को उठा लाता है। ये अपना घर बनाता रहता है मिट्टी से एक लार्वा तैयार कर लेता है अपना, और उसमें एक अलग ही प्रजाति का कीड़ा है, उसको लेके आता है ये उठा के, और अपने उस बसेरे में डाल देता है लार्वा के अंदर, और उसको मिट्टी से ढक देता है कि वो बाहर ना निकल पाए वहाँ से, वो मर भी ना जाए और बाहर भी ना निकल पाए वहाँ से। तो बाहर नहीं निकल पाता, और उसके बाद में वो कीड़ा अंदर जाके सुरक्षित महसूस करता है, क्योंकि बाहर तो वो उसके लार से तब वो डरा हुआ था, और अंदर जाके वो सुरक्षित महसूस करता है। लेकिन फिर क्या करता है, वो भृंगी कीट जो है उसके बाहर से आवाज़ें निकालता है, भी 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 भू भू करके। तो उसमें क्या है कि उसको हमेशा चिंतन करता रहता है। वो जो अंदर कीड़ा है वो हमेशा उसको ध्यान में रहता है। भय तो लगेगा ना कि जिससे भय है उसको खा सकता है। वो जो कीट है, भृंगी कीट है, वो उसको कभी भी खा सकता है। और वो भी भी कर रहा है, उसका साउंड आ रहा है, उसको तो पता है कि वो बाहर है, आसपास है, मेरे कहीं ना कहीं है। तो लगभग हर समय उसका ही चिंतन उसके दिमाग में चल रहा है कि मुझे खाना जाए, मुझे खाना जाए, मुझे खाना जाए। तो उसका चिंतन इतना बढ़ जाता है, उसके 24 घंटे वो दिमाग में वही है ना, इंसान जो उसको खास, इंसान मतलब क्या, वो भृंगी कीट है, उसके दिमाग में चल रहा है जो भी करके उसको याद दिला रहा है बार बार कि मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ। तो क्या होता है, एक समय, निश्चित समय के बाद वो कीड़ा भृंगी में बदल कर बाहर आ जाता है और दोनों साथ में मिलकर उड़ जाते हैं। तो जो उस भृंगी कीट को असल में एक गुरु की तरह दर्शाया गया है यहाँ पे, कि गुरु होता है वो तुमको अपने साथ रहकर एक वक्त के बाद में अपनी तरह ही बना लेता है। और आप सोच सकते हैं कि 24 घंटे हर समय मान लीजिए, या फिर अगर आप किसी चीज़ का चिंतन करते हैं तो बाद में आप वैसे ही हो जाते हैं। हर समय भी ना कहिए, आपने ये देखा भी होगा कि जैसे लोगों के बीच में आप रहते हैं, आपके दोस्त है, कोई भी इंसान हो, भाई बंधु है, जिनके साथ आप ज़्यादा समय बिताते हैं, या फिर अपने आप को सुरक्षित और आनंदित महसूस करते हैं, तो कुछ समय बाद में आप देखते हैं
कि उनकी सोच और आपकी सोच मिलती है। यानी उसने कुछ कहा नहीं, उसने हंसा और तुम्हें भी पता चल गया कि वो क्या कहना चाहता है, क्या कहना चाहती है। यानी आप एक ही हो जाते हो कुछ समय के बाद। अगर आपके लिए किसी भी इंसान की अहमियत है या उसका विचार आपके दिमाग में चलता है तो कुछ समय बाद में उसमें और आप में ज़्यादा फर्क नहीं रहता। तो सोचिए कि आप हर समय उसी का चिंतन कर रहे हैं, उसी में लगे हुए हैं, तो क्या थोड़ा भी फर्क रहेगा? तो इस तरह से वो शरीर में ही बदलाव ले आता है। देखिए, शरीर में पूरी तरह से बदलाव ले आता है कि एक डिफरेंट प्रजाति का कीड़ा है वो, और एक भृंगी कीट में बदल जाता है वो। इतना फर्क ले आता है। तो सोचिए कि हम जो सोचते हैं हर समय, उस पर हम नियंत्रण नहीं है हमारा नियंत्रण, और हम कुछ भी सोचते रहते हैं और कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमारे ऊपर फर्क डालती है। और वो निर्भर करता है कि हमारी सोच कितनी पक्की है उस पर। हम कई बार बाहरी तौर पे तो हम चीज़ों को कहते हैं कि मैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये हमारे लिए मायने रखता, ये वो वगैरह वगैरह, पर हमारे दिमाग में वही नेगेटिव बातें चलती रहती है। ऐसा उसने क्यों कह दिया, ऐसा क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ ऐसा, वगैरह वगैरह। तो आप सोचिए इन बातों का हमारे कितना फ़र्क पड़ता होगा। तो सोचने से पहले भी मैं एक ही बात कहूँगा, कुछ सोचने से पहले भी सोचिए कि क्या सोच रहे हैं। क्योंकि एक बार आपके दिमाग में या फिर आपके सिस्टम में वो चीज़ आपने चलने दी, पहली बार आप रोक सकते हैं, बाद में आपको बहुत कठिनाई होगी उस चीज़ को बंद करने में। पहली बार जब आप स्टार्टिंग में कुछ चीज़ शुरू करते हैं तभी आप रुक गए तो रुक गए। तो इसलिए कि सोचने से पहले भी सोचिए कि इसको सोचना सही है या नहीं। आगे चलकर क्या मैं ये सोचता रहूं तब भी मुझे तकलीफ होगी या नहीं, क्या इसका कोई फ़ायदा भी है या नहीं। ज़रूरी नहीं कि हम जो ये बातें कर रहे हैं, मैं जो बातें कर रहा हूँ वो आपको उसी तरह से समझ आ जाएगी, पर आप धीरे धीरे इन चीज़ों को अपने जीवन में डाल सकते हैं। लेकिन आपने अगर मान लिया मैंने कुछ कहा और आपको समझ में भी नहीं आया, पर आपको लगता है कि हाँ अच्छी बात है, मैंने 1000 जगह सुन रखी है और आपको भी लगा कि हाँ ऐसा ही है वैसा ही है, आपने कहा ठीक है, तो आप उस चीज़ को कभी मतलब समझ नहीं पाओगे। क्योंकि जो चीज़ समझ नहीं आई उसको उसी समय कह देना कि हाँ नहीं आया समझ, या फिर मैं समझने का प्रयास कर रहा हूँ, कुछ आइडिया लग गया मुझे तब तक तो ठीक है। पर लोगों का क्या है कि उनको लगता है कि हाँ मुझे तो पता है। पता होना और उन चीज़ों को महसूस कर पाना में फ़र्क है। पता होना तो मतलब हर जगह सुन रखा होगा तो पता तो है ही कि ऐसा कुछ है, पर सच में क्या ऐसा है वो लगता है या पता चलता है हमें? नहीं। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। याद रखिए मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और क्या आगे आप क्या सुनना चाहते हैं, कैसा सुनना चाहते हैं, हमें ज़रूर बताइएगा। अरे भाई कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना कि कैसा लगा, और इसको शेयर भी कर देना आगे अगर आपको लगे किसी को ये जानने की आवश्यकता है। इतनी तो मैं गारंटी ले सकता हूँ जो मैं बताने वाला हूँ इसमें आगे चलने वाले वीडियो में, और इसमें अगर आप उन चीज़ों को महसूस कर पाने में सक्षम है तो मैं इस बात की गारंटी नहीं लेता कि आपके वीडियो वायरल हो जाएगा, आप दुनिया में फाड़ दोगे, ये कर दोगे, पर इतना मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आप अपने आप को समझने लग जाओगे। इतनी तो मैं मतलब कह सकता हूँ दवाई के साथ। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आपका अंत तक बने रहने के लिए।